हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। और मैं आपका फिजिक्स गुरु सत्यवीर। आज 12th क्लास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए बेटा, बिना देर करिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिंपल सा टॉपिक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज आपको पता है कंटिन्यूअसली जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी जब कोई चार्ज किसी बॉडी पर इस तरह से फैला हुआ हो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि आप उसके अगर 1000 टुकड़े करें, यानी आपके पास कोई बॉडी है, उसके आपने एक इक्वल 1000 टुकड़े किए, तो हर एक टुकड़े का, हर एक पार्ट का जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। यानी अब ध्यान से जरा ध्यान देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास कोई एक चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कोई आपके पास एक प्लेट है। ओके, अब इस ये जो आपके पास कोई प्लेट है, इसके आपने क्या किया, देखिए बेटा 1 2 3 4 5। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6, इसके 6 इक्वली पार्ट्स आपने अलग अलग कर दिए। तो अगर ये कैसी है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट है, तो इसके हर एक प्लेट का जो चार्ज होगा, इसका भी dq, इसका भी dq, इसका भी dq, तो यानी आप इसका ये पार्ट लिया, तो जो इस पार्ट का चार्ज है वो इस पार्ट का चार्ज होगा, वो इस पार्ट का चार्ज होगा, और इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो इस प्लेट का चार्ज होगा। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स ये है कि इसके पूरे के पूरे पार्ट पर, चाहे ये आप सरफेस हो, चाहे ये कोई वॉल्यूम हो, अगर मान लीजिए इसके बजाय कोई हमारे पास ये लाइन होती, और हम कहें कि ये लाइन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसके ये क्या है आपका, कैसा है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी इसका हर एक पॉइंट पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या है, इसका कोई भी पार्ट है, सपोज करें हमने ये पार्ट लिया, इस पार्ट की लेंथ है dl, तो जितने भी dl आप इस पर लोगे उन सबका चार्ज सेम होगा। यानी इस वाला ये dl, ये dl, अगर इस dl का dq है तो इसका भी dq ही होगा। ऐसा नहीं, अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं होता, यूनिफॉर्मली होगा तो क्या, सपोज करिए देखिए बेटा, अब इसका जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसका 4 माइक्रोकूलम, इसका 6 माइक्रोकूलम, और इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, लेकिन चार्ज क्या है, अलग अलग है। तो अब ये क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अगर इसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना है, अगर ये क्या करे आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना है, इसको कैसे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर एक जगह पर इसका चार्ज बिल्कुल सेम होगा, तो उसे बोलते हैं हम आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस आप इसका कोई भी पार्ट ले लीजिए, अगर आपने इसका इतना सा पार्ट ले लिया और फिर आप यहाँ पर इतना पार्ट ले लेते हैं, तो जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए कंडक्टर, यानी आपके पास कोई कंडक्टर यानी कोई प्लेट है, ओके, ये आपके पास कोई लाइन कंडक्टर है या कोई वॉल्यूम कंडक्टर होता, कोई भी कंडक्टर होता है, इट इज नोन एज ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली एक जैसा, तो उसको बोलते हैं आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़ा सिंपल सा था, ठीक है, यानी चार्ज एक जैसा, हर जगह एक जैसा चार्ज, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। अब इसे यूज करके हम क्या करते हैं, जो आपका कूलम्ब्स लॉ है उसको भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पर और उसके पास दूसरा कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना होगा, यानी फोर्स कहाँ से निकालते थे, कूलम्ब्स लॉ से, यानी एक तरह से आप क्या है, कूलम्ब्स लॉ ही है, बट किसमें है बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए बेटा, इसको मिलाइए। अब देखिए बेटा, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से किसी चार्ज पर कितना फोर्स होगा, यानी कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो इस पर, तो कैसे होगा, तो जब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का हमने एक स्मॉल पार्ट दिया, और ये जो स्मॉल पार्ट दिया इसका चार्ज कंसीडर करिए dq,
यानी ये जो हमने स्मॉल पार्ट इस पर दिया, ये क्या है आपका डी क्यू। अब ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होता है कि अगर पार्ट इक्वल है, उसका साइज इक्वल है, देखिए ये इतना पार्ट दिया, तो अगर इतना पार्ट जो कहीं भी ले ले उसका चार्ज डी क्यू ही होगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इस कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और जहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नोट। तो ये जो प्लस क्यू नोट आपका रखा हुआ है कहां से, इस कंडक्टर से, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। अब देखिए बेटा, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, तो यानी इस पर जो फोर्स होगा F, वो कैसा होगा बेटा, वो देखिए आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सेम चार्ज है तो इसलिए क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर आप यूज करिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब यहां पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करिए। अब कूलम्ब्स लॉ आपको क्या कहता है बेटा, देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। यही है जब टू चार्जेस, तो देखिए एक चार्ज कौन सा होगा बेटा, डी क्यू, और एक चार्ज क्या होगा बेटा, क्यू नॉट, और बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। ओके, अब यहाँ पर हमने जो चार्ज दिया हुआ कौन सा दिया हुआ, डी क्यू, इसलिए ये फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका डी एफ। यानी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स जो ये जो डी क्यू चार्ज है, ये एफ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी D2 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर, तो अब इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, वेक्टर। और जब इधर वेक्टर हो गया तो ये साइड में भी वेक्टर दिखाना होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो अलोंग क्या है, आर, यानी जो आर के अलोंग ही तो हो रही है इसकी डायरेक्शन। तो यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर का मीन्स होता है कि या इसकी जो डायरेक्शन है आर के अलोंग होगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए यहाँ पर कोई इसका फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो बेटा, बट हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बेटा पहले बता चुके हैं आपको, फिर समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यानी ये जो यूनिट वेक्टर है इसका वेक्टर होगा आर, और इसका मैग्नीट्यूड इसका जो तो यानी यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर आर अपॉन आर। अब हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो जरा आप ध्यान से देखें, हम इसको लिख सकते हैं डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 DQ अपॉन आर क्यू, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर आर। देखिएगा, इसी को अगर हम इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दें वेक्टर आर अपॉन आर से, तो यहाँ पे वेक्टर आर चले जाएगा, और ये जो स्मॉल आर है ये इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या होना है, इसको आर क्यूब कर देगी। ओके, तो ये जो फोर्स है ये किसने अप्लाई किया, इस डी क्यू। अब ऐसे डी क्यू तो बहुत सारे होंगे इसको, देखिए यहाँ भी डी क्यू होगा, यहाँ भी क्या होगा, देखिए ऐसे छोटे 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 पार्ट से मिलके बना है कि नहीं बना है, यानी डी क्यू बहुत सारे डी क्यू होंगे कि नहीं होंगे। तो इस सारे के सारे डी क्यू जो है वो यहाँ पर जो करेंगे फोर्स अप्लाई, उन सबका जो सम होगा वो टोटल कंडक्टर का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब जब बहुत सारे चार्ज होते हैं और वो किसी पॉइंट पर रखे चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, तो उनका जो सम होता है टोटल, वो उस पर टोटल फोर्स होता है, वही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहां पर जो आपने अप्लाई किया है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल फोर्स F, तो वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dF का। देखिए बेटा, ये जो dF है ये क्या है, एक dQ के लिए। अगर टोटल निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी किसी भी छोटी चीज, किसी भी छोटे वैल्यूज को जब हम बड़ा करना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये टोटल हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो डी एफ है इसकी वैल्यू ऊपर से रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0
अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा बेटा डी क्यूब और वेक्टर। देखिए हमने इस डी एफ की वैल्यू ये रखी हुई है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से बाहर हमने इसको रखा है। तो इंटीग्रेशन से बाहर कौन आता है? इंटीग्रेशन से बाहर वो आता है जो कांस्टेंट होता है। और भैया कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट वो होता है, ध्यान से देख लीजिए, जो डी के साथ लिखा होता है उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट होता है। अब डी के साथ क्या लिखा हुआ है? क्यू। अभी आपको क्यू नोट भी लिखा हुआ है? नहीं भैया, क्यू है तो क्यू ही होगा, क्यू नोट नहीं होगा, ये अलग है बिल्कुल। तो यानी ये जो डी क्यू है ये तो अंदर रहेगा, बाकी सब क्या होगा बेटा? आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको बाहर कर लीजिए। तो अब देखिए, अगर हम इस डी क्यू का इंटीग्रेशन करें तो ये जो इसका टोटल चार्ज होगा, यानी इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल, आप इसके चार्ज को आप अगर मान सपोज करिए इसका चार्ज आपने कैपिटल क्यू दिया हुआ है, तो यानी किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला बना आपके पास, ये क्या बना? ये किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर रखे हुए आपका टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स इतना अप्लाई होगा। ओके, तो बेटा इस तरह क्या करते हैं हम, किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम फोर्स को निकाल सकते हैं, कूलम्ब लॉ को इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कई तरह का होता है बेटा। अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा, ना तो हमने बताया सरफेस पर, ना हमने कहा कि ये लीनियर है, ना हमने कहा कि वॉल्यूम पर है। तो यानी ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो सभी बार आप यूज कर सकते हो। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है बेटा। कितने तरीके का होता है? 3 तरह। अब ये जो चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके तीनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, इसके तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ये रहे आपके सामने। तो देखिए बेटा, ये रहा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। हमने कहा कि आपको कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के होता है। और 3 टाइप में से जो पहले वाला टाइप है वो क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, कोई भी जो चार्ज होता है ना, अगर वो कैसे हो? 1 डायमेंशनल हो, यानी इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए 1 डायमेंशनल कर्व इन स्पेस, यानी 1 डायमेंशनल मीन्स यानी जिसकी केवल एक ही डायरेक्शन होती है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में चल सकता हो। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर, ये एग्जांपल में आपको क्या दिखाया, ये जो आपके पास एक लाइन है। अब इस लाइन पे क्या बैठेंगे? आप यहाँ से चलना शुरू करें, बस आप एक ही तरफ तो जा सकते हो, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, ना इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना ऊपर जा सकते, यानी जैसे आपका मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर पर अगर कोई चार्ज हो तो क्या होगा बेटा? देखिए, वो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी जो 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी किसी लेंथ में होगा, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक लाइन में चार्ज या 1 डायमेंशनल चार्ज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये जो आपके पास कोई लाइन है जिस पर +2 चार्ज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जाता जा रहा है, प्लस चार्ज हो रहा है, इसका आपने एक छोटा सा पार्ट दिया, ये वाला पार्ट। अब ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या हुआ कि इसका जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट लिया डीएल, अब इसका डीएल आप कहीं भी ले रहे, उस पर चार्ज हमने यहाँ पर कितना दिया? यहाँ तक डी क्यू हमने लेट किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है कि डीएल लेंथ का जो चार्ज है डी क्यू है, तो इसकी डीएल लेंथ कहीं भी ले लो आप, चाहे इसकी डीएल लेंथ यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, कहीं भी आप डीएल लेंथ ले लीजिए, तो चार्ज क्या होगा? इसका डी क्यू होगा। ओके, तो अब होता क्या है कि जो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है, पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि देखिए, लैम्डा इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल, तो जो भी अपॉन में होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? 1। डेफिनेशन लिखनी सीख लीजिए बच्चों, किसी भी डेफिनेशन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी सीख लीजिए। जैसे क्या बेटा? लैम्डा इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। ओके, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे बेटा? 1, यानी यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी द क्वांटिटी ऑफ ए चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी,
यानी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद बेटा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा आपके सामने। तो देखो स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वाला कौन सा हो गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब केवल क्या चेंज करना है, अगर आपने लीनियर वाले को याद कर लिया, अगर ये लीनियर वाला आपने समझ लिया, और ओनली वन चेंज देखिएगा, इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 2 डायमेंशन। तो जहां पर 1 डायमेंशन था उसको हटा के हमने क्या लिखना है? सेपरेट ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस इन स्पेस। यानी जो 2 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी जो एरिया पर, देखो एरिया होता है 2 डायमेंशन और लाइन होती है 1 डायमेंशन, यानी जो एरिया पर होगा, जो सरफेस पर होगा, वो क्या होता है आपका? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जैसे आपके पास कोई प्लेट है, इस प्लेट पर पूरी प्लेट पर क्या देखो एक्स और वाई 2 डायमेंशन होगा, यानी चार्ज ऐसे भी है, चार्ज ऐसे भी है, तो ये कौन सा होगा? 2 डायमेंशन। और इस पर आप कहीं भी आप छोटा सा एक पार्ट दे दीजिए, तो इसको क्या कहा हमने? ds, यानी एरिया कितना होगा? ds, और इस पर चार्ज कितना है? dq। तो ये जो है कैसे है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी जितना एरिया आपने एरिया से एरिया को आप इसमें कहीं भी ले लीजिए, उस पर सेम ही dq ही चार्ज होगा। तो अब डेंसिटी क्या बनेगी? अब देखो, अब क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। जब लेंथ पर था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, अब सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल dq अपॉन ds, यानी जहां पर l था बस उस l को हटा के आपने क्या कर देना? s, यानी पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं। यानी द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी लेंथ को हटाया और एरिया को लगा, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा इक्वल dq अपॉन ds। और जो आपका एरिया होता है, एरिया का क्या होता है बेटा? एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, यानी यहां पर आप क्या करेंगे? आप मीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो है आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये था आपके सामने। और अब बात करते हैं किसकी? थर्ड वाले की, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड वाले में क्या चेंज करना है कि जहां पर सेकंड है इसको करिए थर्ड, और जहां पर बेटा ये सरफेस लिखा हुआ है, बस इस सरफेस को आपने किस में कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में। VOLUME, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होना है? बस इतना से चेंज करना है। देखो कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 2 की जगह आप करेंगे बेटा 3। क्या करना है? बस आपको केवल THR/3, ये होगा बेटा THR, 3 डायमेंशनल। अब यहां पे सरफेस के लिए क्या करना है बेटा? आपने वॉल्यूम, बस क्या करना है आपका? वॉल्यूम इन स्पेस, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम इन स्पेस। यानी जब आपका वॉल्यूम पर चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम के लिए कैसे कि देखिए सपोज करिए, अब यहां पर वॉल्यूम में कैसे जाएगा चार्ज? अब देखिए बेटा, ये आपके पास कोई क्यूब है, देखिए ये आपके पास क्या कोई क्यूब है। अब इस क्यूब पर यूनिफॉर्मली चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह एक जैसा है। तो इसका कहीं भी आप छोटा सा एक वॉल्यूम ले लीजिए। आपने यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम लिया dV, और इसका जो चार्ज है वो कितना हो गया? dQ। तो जहां पर आपका S था वहां पर आप V कर दीजिए, और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर आप रो कर दीजिए। तो रो इज इक्वल dQ अपॉन dV। अब देखिए, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, यानी रो इक्वल dQ अपॉन dV। और जहां पर बेटा 2 था वहां पर करेंगे आप 3। तो इतना सा चेंज करते ही आपका क्या बनेगा? वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी 3 टाइप्स की होती है, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी
और वॉल्यूम डेंसिटी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी चार्ज को आप 3 टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फर्स्ट आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या था, जी हाँ, जब चार्ज हर जगह एक सा हो तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक आपका इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक जो था वो आज आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो का बार बार देख लीजिए, जब भी आपको दिक्कत हो तो दोबारा फिर से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, इसे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।